हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के टफ क्वेश्चन की। क्वेश्चन का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, मैं आपसे कहूंगा, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चन को दीजिए, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, कई लोग शिकायत बहुत कर रहे हैं इसमें ऑफलाइन क्लासेस में कि सर सिटिंग अरेंजमेंट टफ है और आप कर रहे हैं तो हो जा रहा है। देखो, ये एक एक्सक्यूज है कि हम कर रहे हैं तो हो जा रहा है, आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लर्न द अप्रोच। एक बार ध्यान से देखो कि हम कैसे कर रहे हैं। एक बार अगर आपने ध्यान दे दिया ना, दिस क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग। इतना भी ज्यादा टफ नहीं है। पूरा सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन। तो एक बार मन से 10 से 15 मिनट किसी एक क्वेश्चन में दे दो, अगला क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट 3 मिनट अपने आप ट्राई करिए। अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली आप ये वीडियो देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Jika, Isha, Jomi, Vara, Vita, Uma, Tani, and Sifa are sitting around a circle facing center but not necessary in the same order. देखिए, फर्स्ट थिंग जो हमने आपको बताई है, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट हो, लास्ट क्लास में हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उसमें डायरेक्शन और बेसिक थिंग्स हमने सारी बात कर ली है। ये वीडियो एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए, और जो आने वाले अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिटिंग पोजिशन बना लेनी है। 8% है तो 8 पोजिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब ये नहीं गिवन है अगर कि ये किस साइड फेस कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम ऑल आर फेसिंग इनसाइड, बट इस क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छी बात है। व्हाई आई एम सेइंग ऑल every time assume all are facing inside? Because if you assume all are facing inside, it means your left hand will work as left, your right hand will work as right. Done. Now, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा इस वीडियो को पॉज करके, सो डायरेक्टली मैं आपको कंक्लूजन पर आता हूँ। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ ब्लड रिलेशन भी हो, देखो इस क्वेश्चन में दोनों चीज चल रही, अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, तो सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन बनाना है। ये आप नोट कर लीजिए, ये हिंट है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए। सबसे पहले आपको फैमिली ट्री डायग्राम बनाना है, बट ब्लड रिलेशन पूरा कंप्लीट कर लेना है। ब्लड रिलेशन बन जाएगा, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे फैमिली ट्री डायग्राम बनाने पर। आई होप आपको फैमिली ट्री डायग्राम बनाना आता है। अगर आपने ब्लड रिलेशन नहीं आता तो इसका प्रॉपर वीडियो हम कभी आगे आने वाली क्लास में ला देंगे कि फैमिली ट्री डायग्राम कैसे बनता है, ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व होता है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ईसा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सीपा, आई डोंट केयर ऑफ दिस। नो फीमेल इमीडिएट नेबर ऑफ ईशा, अगेन इसमें कोई ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट नहीं है। वारास डॉटर, अच्छा, एक स्टेटमेंट था यहाँ पर, ईसा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सीपाज हस्बैंड, इट मींस सीपा फीमेल है एंड मैरिड है। दिस इज क्लियर। वारा's डॉटर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ उमा, इसका मतलब वारा की एक डॉटर है, हम यहाँ पर बना लेते हैं वारा हैज अ डॉटर, और वारा का जेंडर क्लियर नहीं है, वारा मेल है या फीमेल है। उमा इज सिस्टर ऑफ तानी, ये सेपरेट लिख लेते हैं, उमा इज सिस्टर ऑफ तानी। देखो जो माइनस कर रहे हैं ये फीमेल है, जो प्लस कर रहे हैं वो मेल है। तानी का जेंडर नहीं गिवन है तो आई डोंट नो। उमा इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सीपा's हस्बैंड। डन। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जीका एंड उमा, जीका इज फादर ऑफ तानी। जीका इज फादर ऑफ तानी मतलब इसके ऊपर आएगा जीका और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये सेपरेट है, देखो इसको इस मर्ज नहीं करना, इसमें सर्कल कर दे रहे हैं, ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन है। देखो जगह कम है, इतने स्पेस में सॉल्व करेंगे हम लोग। जीका इज फादर ऑफ तानी मींस जीका प्लस हो गया। सीपास ब्रदर वारा, सीपा का ब्रदर वारा, ये जो आपने देखा ना वारा ब्रदर है और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर बना लेते हैं सीपास ब्रदर वारा, और वारा की एक डॉटर है, वारा प्लस होगा ब्रदर है। डन। सीपा's brother Vara sit immediate left to the Sipa's mother. Sipa's mother, it means सीपा की एक मदर भी है, यहाँ पर माइनस लिख दिया आपने। Only one person sit between Sipa's mother and Vita. Okay, only one person sit between Sipa and Tani. Tani is mother of Zomi.
तानी इज मदर, तानी माइनस करना पड़ेगा ऑफ जोमी, आई डोंट नो जेंडर ऑफ जोमी, प्लस और माइनस, तानी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईटा। तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी ब्लड रिलेशन के बारे में। एक मेरे पास दो ट्री बन गए हैं, दिस इज वन ट्री, इसको इंसर्कल कर देते हैं। यहाँ पर कितने मेंबर आ गए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने मेंबर है, 1 2 3 4, ऐसे तो 9 हो गए, बट इनको मर्ज करना होगा। अब अगर हम आपसे बोले हु इज पॉसिबल हस्बैंड ऑफ सीपा, इन चारों में से कौन सा हस्बैंड हो सकता है, तो डेफिनेटली एक्स का जेंडर नोन नहीं है, जेड ही प्लस है। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ मर्ज कर सकते हैं, जेड को यहाँ पर, आई कैन से सीपा हस्बैंड इज जेड। उसके बाद यहाँ पर हो गया जेड की एक डॉटर हो गई तानी, तानी की एक सिस्टर उमा, एंड तानी हैज ए चाइल्ड जॉमी। अब आपको यहाँ पर क्या क्या पता और क्या नहीं पता। फर्स्ट थिंग, जॉमी का जेंडर नोन नहीं है, मेल है फीमेल है। सेकेंड, वारा की डॉटर और सीपा की मदर कौन है, कौन दो नाम बचे हैं, देखो वाई बचा हुआ है और वी बचा हुआ है, या तो वाई भी ऊपर आएगा या फिर वाई भी नीचे आएगा। बट एक बात क्लियर है, दोनों के दोनों फीमेल है, बिकॉज वारा हैज अ डॉटर ये क्लियर था, एंड सीपा हैज अ मदर ये भी क्लियर, यानी वी और वाई दोनों फीमेल है, ये तो क्लियर है। एक्स का जेंडर नोन नहीं है अभी। तो ये बन गया मेरा एक फैमिली ट्री डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम। एक बार ये सर्कल हटा देते हैं। देखिए इतनी चीजें गिवन थी, ये मेरा फैमिली ट्री डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट बनाने। अब सिटिंग अरेंजमेंट मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन, और ये भी हम आपको समझा रहे थे, अदरवाइज फैमिली ट्री भी 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था, मतलब इस क्वेश्चन को हम 4 मिनट में आसानी से कर सकते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट। ईसा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सीपा's हस्बैंड, सीपा का हस्बैंड कौन है, जेड है। लेट सपोज जेड यहाँ पर बैठा हुआ है, जेड प्लस, तो ईसा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सीपा, सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा, 1 2, सो दिस इज ईशा। ईसा का जेंडर डेफिनेटली माइनस है, बट आई डोंट नो ईसा इज मदर और डॉटर ऑफ वारा। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईशा, मतलब यहाँ पर माइनस नहीं आ सकता है और यहाँ पर भी माइनस नहीं आ सकता है। ये लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट राइट। वारा's डॉटर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ उमा, वारा की डॉटर कौन है, अगेन वाई या वी पर है, और सेकेंड टू द राइट ऑफ उमा, तो यहाँ पर साइड बना देते हैं, उमा हो गया सेकेंड राइट मतलब 1, उसके बाद आ जाएगा कौन, वाई या वी में से कोई एक आने वाला है, और उमा भी माइनस है, सेकेंड टू द राइट, राइट ऐसा होगा ना। उमा इज सिस्टर ऑफ तानी, ओके। उमा इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सीपा's हस्बैंड, उमा सीपा के हस्बैंड के इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब जेड के इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ पर यू नहीं आ सकता है, दिस इज गिवन। सो उमा के लिए कितनी इंफॉर्मेशन बच गई, 1 2 3, ये 3 पोजिशन बच गई है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जीका एंड उमा, जीका और उमा के बीच केवल एक ही लोग हैं, मीन्स उमा की पोजीशन फिक्स हो गई, दिस इज फिक्स फॉर उमा, एंड उमा इज माइनस, और यहाँ से एक पोजीशन छोड़कर वी या वाई में आना है, वाई इज ऑलरेडी सेट, इट्स मीन्स दिस इज वी, और वी भी माइनस है। अब एक बात बताइए, इनमें से कौन वारा की डॉटर होगी और कौन सीपा की मदर होगी। लास्ट सेंटेंस में लिखा है वारा's डॉटर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ उमा, सेकेंड टू द राइट ऑफ उमा जो होगा वो वारा की डॉटर होगी, इट मीन्स वारा की डॉटर कौन सी हो गई, वी हो गई है, ये फिक्स हो गया, ये वारा हो गया, और ये ईसा हो गई मदर। ये समझ में आया। अगर क्वेश्चन में नीचे पूछ लिया हु इज मदर ऑफ सीपा, सो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ईशा इज मदर ऑफ सीपा। ये क्लियर हुआ कहाँ से, सिटिंग अरेंजमेंट से। नेक्स्ट देखते हैं, सीपा's brother Vara sit immediate left of सीपा's mother, immediate left of सीपा मदर, सीपा's mother अब आपको मिल गया ईशा, ईशा के लेफ्ट में कौन बैठेगा, ईशा के लेफ्ट में बैठेगा सीपा's brother वारा, तो सीपा का ब्रदर वारा, वारा विल सिट हेयर। सेकेंड, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सीपा's मदर एंड वीटा, सीपा's मदर कौन है, वाई है, और वीटा के बीच में एक ही लोग, देखो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, ऑलरेडी मेंशन है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सीपा एंड तानी, ये भी मैंने, सीपा और तानी के बीच में केवल एक ही पर्सन है। अब देखिए सीपा और तानी की पोजीशन कितनी बच रही है, सीपा और तानी दोनों की दोनों फीमेल है, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर या भी सीपा आएगी या फिर तानी आएगी, या फिर यहाँ पर सीपा और तानी आएगी। लास्ट लाइन देखते हैं, तानी इज मदर ऑफ जोमी, ओके। तानी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वीटा, तानी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वीटा, इट मीन्स ये पोजीशन हो गई किसकी, सीपा की, और ये पोजीशन किसकी हो गई, तानी की, एंड बोथ आर फीमेल।
अब लास्ट पोजीशन किसकी बच गई? ये पोजीशन बच गई है, इसका मतलब ये पोजीशन किसकी है? एक्स की है, जॉमी की है। और एक बात क्लियर है, यहाँ पर फीमेल नहीं आ सकता था, इट्स मीन्स जेंडर ऑफ जॉमी इज मेल। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है जेंडर, ये जो खाली था जेंडर, ये क्लियर हुआ है लास्ट सेंटेंस से, लास्ट सेंटेंस ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये था कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत आराम से किया है हमने आपको समझाते हुए। अगर नहीं आया है अभी भी समझ में, तो एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को, एक बार अपने से ट्राई जरूर करना, उसके बाद इसको एक बार फिर से देख लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर करेंगे, वन क्वेश्चन वन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चन। वन क्वेश्चन इज इनफ टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, टू गिव यू द कॉन्फिडेंस। सिटिंग अरेंजमेंट केवल कॉन्फिडेंस का खेल है, नथिंग एल्स। तो अगर इसके क्वेश्चंस की बात की जाए तो देखिए, क्वेश्चन आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, हु इज मदर ऑफ सीपा, हु इज डॉटर ऑफ वारा, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू। क्वेश्चन कुछ भी बन जाएंगे, क्वेश्चन आप कर लेंगे। मेन थिंग होता है सिटिंग अरेंजमेंट, वो हमने करा दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।